नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने नई हलचल पैदा कर दी है। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पटना में नीतीश कुमार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और अब इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तस्वीर में दोनों नेताओं के बीच सहज बातचीत नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि बंद कमरे की इस मुलाकात में आखिर बात क्या हुई? क्या ये महज शिष्टाचार भेंट थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि अनंत सिंह पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में बदलते सियासी समीकरणों के बीच दोनों की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में सस्पेंस बढ़ा दिया है। आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई घटनाक्रम एक साथ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मोकामा से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायक अनंत सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात ने बिहार की सियासत में एक नया संदेश दिया है। बाहुबली के नाम से फेमस अनंत सिंह ने गुरुवार को पटना के 7 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। सामने आई तस्वीरों में अनंत सिंह हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का अभिवादन करते नजर आते हैं, जबकि नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आते हैं। अब बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच मोकामा विधानसभा सीट के विकास और उससे जुड़ी स्थानीय समस्याओं और लंबित योजनाओं को लेकर लंबी बातचीत हुई। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और ऊपरी तौर पर यह मुलाकात स्थानीय विकास शिष्टाचार से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। छात्र आंदोलन से लेकर विपक्ष के प्रदर्शन तक बढ़ता दबाव। बिहार में छात्रों के बीच रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा है। जब बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो इसका सीधा असर सरकार की राजनीतिक छवि पर पड़ता है। छात्रों की नाराजगी सिर्फ रोजगार के सवाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये शासन की कार्यशैली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ी नाराजगी का संकेत देती है। इसी माहौल में तेजस्वी यादव का प्रोटेस्ट विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा राजनीतिक मौका है। आरजेडी लंबे वक्त से बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं और सरकारी नौकरियों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखने की कोशिश करती रही। तेजस्वी यादव के लिए छात्र, युवा वर्ग काफी महत्वपूर्ण या कहें कि राजनीतिक आधार हैं। ऐसे में छात्रों के आंदोलन के साथ विपक्षी प्रदर्शन का जुड़ना बिहार की राजनीति में सरकार के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है। यही वो स्थिति है जिसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश से अनंत सिंह की मुलाकात के क्या है मायने? अनंत सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात को सिर्फ मोकामा के विकास कामों तक सीमित नहीं देखना चाहिए, लेकिन बिहार की राजनीति में किसी बड़े नेता की पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात का संदेश कहीं इससे ज्यादा बड़ा होता है। अनंत सिंह पहले भी नीतीश कुमार को लेकर बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने को लेकर जनता के एक वर्ग में नाराजगी है। उसी का नतीजा है कि एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक लोग इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, लेकिन जनता इस बात को सही तरह से समझ नहीं पा रही। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक साथ दो बातें सामने आती हैं। पहली, नीतीश कुमार की राजनीतिक स्वीकार्यता को लेकर दावा, और दूसरी, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक रिश्तों को लेकर जनता के बीच पैदा हुई धारणा। अगर अनंत सिंह जैसे नेता सार्वजनिक तौर पर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने से लोगों में नाराजगी है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत समर्थन का बयान नहीं रह जाता। ये उस राजनीतिक धारणा को मजबूत करता है जिसमें नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति के एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में पेश किया जाता है। सुपर सीएम के नारे ने बढ़ाई चर्चा। अनंत सिंह की मुलाकात से 2 दिन पहले नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे थे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के साथ सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए। ये नारा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी अगर किसी नेता के समर्थक उसे सुपर सीएम के रूप में संबोधित करते हैं, तो ये बताता है कि पार्टी के भीतर उस नेता की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा अभी भी जारी है।
नीतीश कुमार ने इस दौरान संजय झा से कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने को कहा। संजय झा ने अभी संकेत दिया कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि अक्टूबर से पूरे बिहार में लगातार संपर्क और दौरे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता को लेकर जेडीयू के भीतर तैयारी चल रही है। हालांकि इसका मतलब ये निकालना जल्दबाजी होगी कि किसी पद को लेकर कोई अंतिम फैसला हो चुका है। तेजस्वी यादव के लिए ये क्यों चुनौती है? तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है। बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य और सरकारी नौकरी जैसे मुद्दे उनके राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं। छात्र आंदोलन और युवाओं की नाराजगी उनके लिए स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समर्थन जुटाने का एक बड़ा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली अलग है। वो लंबे वक्त से बिहार की राजनीति में विकास योजनाओं, प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर जेडीयू आने वाले महीनों में नीतीश कुमार को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू करती है और सरकार और संगठन की राजनीति में उनकी भूमिका को लगातार सामने रखती है, तो तेजस्वी यादव के सामने एक अलग तरह की चुनौती होगी। उन्हें सिर्फ सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी होगी, बल्कि ये भी बताना होगा कि युवाओं और छात्रों की समस्या का उनका वैकल्पिक समाधान क्या है। यानी लड़ाई सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं होगी, ये राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई भी बनने वाली है। छात्र आंदोलन किसके पक्ष में जाएगा? बिहार में छात्र राजनीति का प्रभाव पुराना है। छात्र आंदोलन अक्सर बड़े राजनीतिक बदलावों का आधार बनते रहे, लेकिन किसी आंदोलन का राजनीतिक फायदा अपने आप किसी एक दल को नहीं मिलता। अगर छात्रों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता है तो विपक्ष उसे सरकार विरोधी माहौल के रूप में पेश कर सकता है। तेजस्वी यादव इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आरजेडी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अगर समय रहते छात्रों की मांग पर ठोस एक्शन लेता है, यानी कि परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विवादों का समाधान करता है, तो रोजगार के मुद्दे पर एनडीए एक पॉजिटिव संदेश देगा, जो आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव भी सीमित होगा और तेजस्वी पूरी तरह से नकार दिए जाएंगे। यही नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम हो जाती है। अगर वो सक्रिय रूप से जनता के बीच जाते हैं और युवाओं और छात्रों से बातचीत करते हैं, तो जेडीयू उनकी पुरानी प्रशासनिक छवि को फिर से राजनीतिक पूंजी में बदलने की कोशिश कर सकती है। क्या नीतीश कुमार फिर से केंद्र में लौट रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंत सिंह की मुलाकात, सुपर सीएम के नारे और अक्टूबर से प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान, इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बिहार में बढ़ गई हैं। लेकिन इन घटनाओं से ये निष्कर्ष निकालना कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं, अभी कहना जल्दबाजी होगी। राजनीति में किसी नेता की सक्रियता और किसी संवैधानिक पद पर वापसी दो अलग अलग बातें हैं। फिलहाल ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उनको लेकर समर्थन दिखाई देता है और पार्टी उनके अनुभव और लोकप्रियता को आने वाले राजनीतिक संघर्ष में इस्तेमाल करना चाहती है। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी के बीच बदलता समीकरण। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच राजनीतिक मुकाबला लंबे वक्त से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका हमेशा इस समीकरण को प्रभावित करती है। अनंत सिंह का ये कहना कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने को लेकर लोगों में नाराजगी है, बीजेपी के लिए एक राजनीतिक संदेश है। अगर ये धारणा जेडीयू के समर्थक वर्ग में मजबूत होती है तो नीतीश कुमार की भूमिका कमजोर हुई है, तो गठबंधन की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं आरजेडी के लिए ये मौका है कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और मौजूदा सत्ता व्यवस्था दोनों को निशाना बनाए। तेजस्वी यादव अगर छात्र आंदोलन को रोजगार और शासन के सवाल से जोड़ते हैं तो उनका निशाना सिर्फ मौजूदा सरकार यानी सम्राट सरकार नहीं, बल्कि पिछले कई सालों की सत्ता व्यवस्था भी हो सकती है। आने वाले महीने होंगे निर्णायक। बिहार की राजनीति में आने वाले महीने इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि छात्र आंदोलन, विपक्षी प्रदर्शन, जेडीयू का जनसंपर्क अभियान और नीतीश कुमार की सक्रियता एक साथ दिखाई दे सकती है। अनंत सिंह की मुलाकात इस पूरे घटनाक्रम में एक छोटी लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक घटना है। मोकामा के विकास कामों पर चर्चा इसका इनडायरेक्ट कह सकते हैं एक पहलू हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उनके हालिया बयानों ने इस मुलाकात की राजनीतिक चर्चा को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव छात्रों और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाते हैं तो बिहार की राजनीति का केंद्र सड़क और आंदोलन भी बन सकता है। ऐसे में जेडीयू के लिए चुनौती होगी कि वो अपने संगठन को सक्रिय करे और नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि को जनता के बीच फिर से प्रभावी तरीके से पेश करे। कुल मिलाकर बिहार में इस समय 3 समानांतर राजनीतिक घटनाएं एक साथ दिखाई दे रही है।
छात्रों की नाराजगी, तेजस्वी यादव का आंदोलन और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, इन तीनों घटनाओं का टकराव आने वाले वक्त में राज्य की राजनीति को एक नया नैरेटिव तय कर सकता है। आनंद सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और ये मुलाकात भले ही मोकामा के विकास कामों से शुरू हुई हो, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर नीतीश कुमार अक्टूबर से व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करते हैं और छात्र युवाओं के मुद्दे पर वो फिर से सक्रिय राजनीति करते दिखाई देते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए आंदोलन की धार और जेडीयू की रणनीति के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि नीतीश कुमार किस पद पर हैं, असली सवाल ये होगा कि बिहार की जनता के बीच उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता कितनी बची है और क्या जेडीयू उस स्वीकार्यता को फिर से सक्रिय राजनीतिक समर्थन में बदल पाती है या नहीं। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की सबसे बड़ी कहानी भी ये बन सकती है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।